हेलो दोस्तों, आज मैं द गेस्ट के आगे के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी जिसमें हमें पार्किल 2 से रिलेटेड बहुत कुछ पता चलने वाला है और एक सस्पेंस जो कि स्टार्टिंग से चला आ रहा है कि पार्किल 2 किसके बॉडी में है इतने सालों से, क्योंकि प्रिंस जोई की डेथ हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रिंस जोई मरने से पहले लास्ट में किससे मिले थे। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हवा प्योंग एंड यॉक क्वांग को स्कूल गोइंग लड़की ह्यून जो की बॉडी मिलती है जंगल से, जो कि 20 साल पहले गायब हो गई थी और उस केस की इन्वेस्टिगेशन किलियोंग की मां कर रही थी। किलियोंग इस केस के रिगार्डिंग और सबूत इकट्ठा करने के लिए अपने होम टाउन पहुंचती है, जहां उसे पुलिस चीफ से पता चलता है कि उस स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने कन्फेशन किया था ह्यून जो के गायब होने से पहले उसने 2 लड़कियों को उस रात स्कूल में देखा था, पर बाद में उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया और कहा कि वो कंफ्यूज था। किलियोंग पार्क होंग जो को इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी क्योंकि उसने अपने माँ के डायरी में उसका नाम एज ए सस्पेक्ट देखा था, इसीलिए वो पुलिस चीफ से उस सिक्योरिटी गार्ड का एड्रेस मांगती है। चोई यून हवा प्योंग को पार्क होंग जो और शेयरिंग हैंड के कनेक्शन के बारे में बताता है और रिसेंटली पोजेस्ड विक्टिम्स जो कि शेयरिंग हैंड से कनेक्टेड थे के बारे में इन्फॉर्म करता है। किलियोंग हवा प्योंग को यून जो के मिसिंग केस के सस्पेक्ट पार्क होंग जो के बारे में बताती है, जिससे तीनों को ये क्लियर हो जाता है कि ये केस भी पार्किल 2 से ही रिलेटेड है। चोई यून प्रिस्ट यांग को विजिट करता है और उससे पार्क होंग जो के बारे में पूछता है, जहां प्रिस्ट यांग उसे बताते हैं कि पार्क होंग जो पोजेस्ड हो ही नहीं सकती क्योंकि वो रेगुलर चर्च विजिट करती है। मीनवाइल हवा प्योंग एंड किलियोंग योंग जो के ग्रैंड माँ के घर जाते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि योंग जो अपने फैमिली से बहुत प्यार करती थी और घर छोड़ के भागने वाली लड़कियों में से नहीं थी। यहाँ ग्रैंड माँ ये भी बताती है कि योंग जो डेफ थी और जिस गार्ड ने स्टेटमेंट दिया था वो अब साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है। वो दोनों उस साइकेट्रिक हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो गार्ड 20 साल से कुछ नहीं बोला और उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी हो गई है कि उसे लगता है अगर वो कुछ बोलेगा तो उसे कोई मार देगा। हवा प्योंग उससे योन जो के बारे में पूछता है, पर वो गार्ड कुछ नहीं बोलता। पर जब वो दोनों उसके पास जाते हैं तो ये देख के शॉक्ड रह जाते हैं कि वो पार्किल 2 की ड्राइंग कर रहा था। हवा प्योंग के उससे पार्किल 2 के बारे में पूछने पर वो पैनिक करने लगता है। दूसरी तरफ चोई यून पार्क होंग जो को चर्च में फॉलो करता है, जहाँ वो उससे प्रेयर करते हुए देखता है। तब भी उसे पार्क होंग जो पर भरोसा नहीं होता, तो वो उससे हैंडशेक करने के बहाने उसे अपने क्रूसीफिक्स को टच करवाने की कोशिश करता है, पर पार्क होंग जो बिना हैंडशेक के वहां से चली जाती है। यहाँ उसका डाउट बढ़ जाता है कि पार्क होंग जो ही पार्किल 2 है। दूसरी तरफ हवा प्योंग भी कन्विंस था कि पार्क होंग जो ही पार्किल 2 है। जब किलियोंग डिटेक्टिव गो को पार्क होंग जो के सस्पेक्ट होने के बारे में बताती है तो वो शॉक हो जाता है कि कैसे किलियोंग कांग्रेस वुमन को डाउट कर सकती है। किलियोंग को अपने माँ के डायरी से नेक्स्ट क्लू मिलता है ह्योंग जो की क्लोज फ्रेंड मी जिन के बारे में, जो किलियोंग को कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं थी। वो तीनों मी जिन को फॉलो करते हैं, जहां वो मी जिन के बेटे को एक बस में अकेले चढ़ने से रोकते हैं, जिसके बाद वो मी जिन को ह्यून जो के बॉडी के बारे में बताते हैं। ये सुन के वो 20 साल पहले हुई सारी बातें बताने को रेडी हो जाती है। वो बताती है उस रात वो ह्यून जो का वेट कर रही थी, पर उसके ना आने पर वो उसे स्कूल के अंदर सर्च करने जाती है, जहाँ वो पार्क होंग जो को ह्यून जो को अब्यूज करते और मारते हुए देखती है। ये देख के वो डर गई थी और वो बाहर की तरफ भागती है, जहाँ उसे वही गार्ड मिला था, जो उसे डरा देखकर इन्वेस्टिगेशन करने ऊपर जाता है, पर वापस आके वो मी जिन को घर जाने और किसी को कुछ भी बताने से मना करता है, क्योंकि पार्क होंग जो उस स्कूल के डायरेक्टर की बेटी थी। पर किलियोंग के मदर के डेथ के बाद मी जिन ने गार्ड से बात करने की कोशिश
कोशिश की थी, पर वो गार्ड स्ट्रेंजली बिहेव करता है और उसे चुप रहने को कहता है। इसी डर से मी जिन ने आज तक किसी को कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद हवा प्योंग एंड चोई यून पार्क होंग जो को शेयरिंग हैंड के एक फंक्शन में विजिट करते हैं, जहाँ पहले तो पार्क होंग जो बहुत ही प्यार से हवा प्योंग से बात करती है, पर पार्क इल दो के नाम सुनते ही उसके चेहरे से हंसी उड़ जाती है। चोई यून उसे क्रूसीफिक्स गिफ्ट करता है, ना चाहते हुए भी वो उसे ले लेती है, पर वो रिएक्ट नहीं करती क्रूसीफिक्स को देखकर। प्रिस्ट यांग से चोई यून को पता चलता है कि अगर कोई स्पिरिट पूरी तरह किसी इंसान के बॉडी को पोजेस कर ले तो वो गॉड को भी फेस कर सकता है, जिसके बाद हम पार्क होंग जो को वॉमिट करते और क्रूसीफिक्स को तोड़ते देखते हैं। चोई यून शेयरिंग हैंड के बारे में और इन्वेस्टिगेशन करता है, जहां उसे पता चलता है कि वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल शेयरिंग हैंड के अंदर आता है। वहां जाके पता लगाने पर उन्हें पता चलता है वो गार्ड अचानक से हॉस्पिटल से चला गया। दूसरी तरफ वो गार्ड मी जिन के घर जाता है उसे मारने। मी जिन अपने बेटे को एक अलमारी में छुपा देती है। जब हवा प्योंग, किलियोंग एंड चोई यून वहां पहुंचते हैं तो मी जिन और उस गार्ड को मरा हुआ पाते हैं, जहां गार्ड ने मी जिन को मारने के बाद खुद को मार लिया था। हवा प्योंग दोनों बेगुनाहों को मरा देखकर बच्चों जैसा बिहेव करता है, जहां वो पार्क होंग जो को उसके ऑफिस मारने जाता है, पर तब तक उसके गार्ड्स आके हवा प्योंग को पुलिस के पास ले जाते हैं, जहां किलियोंग एंड चोई यून भी पहुंचते हैं और पार्क होंग जो उन्हें देखकर स्माइल करती है। हवा प्योंग को पुलिस कस्टडी से छुड़वाने के लिए चोई यून प्रिस्ट यांग से पार्क होंग जो से मिलवाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और प्रिस्ट यांग की वजह से पार्क होंग जो चोई यून से मिलने को रेडी हो जाती है, जहां चोई यून उसे हवा प्योंग को छोड़ने की मांग करता है, जिसके बदले वो मीडिया के पास ना जाने का वादा करता है। हवा प्योंग पुलिस कस्टडी से निकलने के बाद सीधा अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है, जहां एक ओल्ड लेडी उसके ग्रैंडफादर को शामन होने के वजह से अपने ग्रैंड डॉटर को बचाने को कहती है, पर ग्रैंडफादर उसे मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें सालों पहले शामन का काम करना छोड़ दिया था। हवा प्योंग उस ओल्ड लेडी को विजिट करता है, जहां उसे पता चलता है उस ओल्ड लेडी की ग्रैंड डॉटर स्ट्रेंज बिहेव कर रही है कुछ दिनों से। उसे घोस्ट नजर आते हैं जो उसे नाइफ से डराते हैं। हवा प्योंग उस ओल्ड लेडी से उसके डॉटर का एड्रेस लेकर उसे विजिट करता है, पर उस ओल्ड लेडी की डॉटर उसे वहां से भगा देती है। पर वहां से जाते समय उस बिल्डिंग के नीचे खड़े एक आदमी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जब किलियोंग वहां पहुंचती है तो हवा प्योंग उसे सब बताता है, जहां उन्हें पता चलता है कि मरने वाला आदमी उस पोजेस्ड बच्ची का फादर था। इन्वेस्टिगेशन के लिए जब उस बच्ची के माँ को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो पता चलता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ सेपरेटली रहते थे, क्योंकि उन दोनों में उनके बच्ची सियोउन को लेके हमेशा झगड़ा होता रहता था। मीनवाइल हवा प्योंग और यॉक क्वांग सियोउन से मिलने पहुंचते हैं उसके ग्रैंड माँ के कहने पर, जहां वो बच्ची उन्हें बताती है कि उसे स्ट्रेंज लोग दिखते हैं और उसे सबको मारने को कहते हैं, और जैसे ही वो पार्क के लोग का नाम मेंशन करती है, हवा प्योंग चोई यून को बुलाता है। इसके बाद वो बच्ची चोई यून और हवा प्योंग को बताती है सबसे पहले उसने स्पिरिट अपने स्कूल से वापस आते टाइम बस स्टॉप पर देखा था, फिर अपने बिल्डिंग के कॉरिडोर में, तो कभी बिल्डिंग के बाहर। पर वो मेंशन करती है कि उसने एक 20 साल की लड़की को भी देखा जो रेड जैकेट पहनी रहती है और उसके फादर को फॉलो करती है, पर उसके फादर ने किसी को बताने से मना किया है उसे। चोई यून सियोउन को क्रूसीफिक्स दिखाता है पर वो रिएक्ट नहीं करती, जिसपे चोई यून कहता है कि सियोउन पोजेस्ड नहीं है, ये बच्ची साइकिक है और पोजेस्ड होने के प्रोसेस में है। तभी सियोउन की मॉम आके उन्हें वहां से जाने को कहती है, जिसके बाद दरवाजा खुलते ही एक स्पिरिट अंदर आके सियोउन को पोजेस्ड कर लेती है, पर चोई यून एग्जॉर्सिज्म करके उस स्पिरिट को निकाल देता है, पर उससे एग्जॉर्सिज्म का लाइसेंस छीन लिया गया था, इसीलिए वो पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करता और एक दूसरे प्रिस्ट को बुलाता है, जहां वो प्रिस्ट एग्जॉर्सिज्म से मना करता है क्योंकि सियोउन उस टाइम पोजेस्ड नहीं थी। किलियोंग सियोउन के खिलाफ रिपोर्ट फाइल करना चाहती है, पर हवा प्योंग उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी जो कि डरी हुई थी और डर के चलते उसने अपने फादर को मार दिया था। यहाँ चोई यून किलियोंग को बताता है कि उसे प्रिस्ट यांग से पता चला हवा प्योंग ने भी बचपन में इस स्पिरिट के वजह से अपने माँ और ग्रैंड माँ को खोया, जिसके वजह से सब उसे ब्लेम कर
करते हैं और वो इस बच्ची में खुद को देख रहा है और वो नहीं चाहता कि ये बच्ची भी खुद को ब्लेम करे अपने फादर के डेथ के लिए। आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए किलियोंग को सियो यून के फादर के मोबाइल में बहुत सारी सेल्फीज मिलती है, इसीलिए वो उस प्लेस में जाती है जहाँ पर ये सारी सेल्फीज ली गई थी। बाद में उसे पता चलता है कि उस प्लेस पर एक हिट एंड रन का केस कुछ दिन पहले ही रजिस्टर्ड हुआ था। उस केस की विक्टिम बिल्कुल उस लड़की से मिलती थी जिसे सियो यून ने उसके फादर को फॉलो करते देखा था। यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट, जब तीनों को पता चलता है कि सियो यून के फादर ने उस रेड जैकेट वाली लड़की को मारा था, जिसके बाद उस गिल्ट में अपने आप को कोसते रहे और वो शेयरिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर भी थे, जिसका फायदा पार्क किल-दो ने उठाया और सियो यून के फादर के डार्क साइड के चलते उन्हें कई सारे स्पिरिट्स ने पोजेस कर लिया और सियो यून जब भी अपने फादर को देखती थी उसे उनमें वही सारे स्पिरिट्स दिखते थे, क्योंकि वो एक साइकिक थी। पर उसके फादर के डेथ के बाद वो सारे स्पिरिट्स एक बॉडी ढूंढ रहे हैं और एक साइकिक के बॉडी से अच्छी बॉडी उन्हें कहीं नहीं मिल सकती। पर सियो यून का अभी भी कोई डार्क साइड नहीं था, इसीलिए स्पिरिट्स उसे पोजेस नहीं कर पाए थे। पर जल्द ही सियो यून को पता चलता है कि उसने अपने फादर को मारा है और वही वजह है उसके मॉम डैड के सेपरेशन का। ये जानते ही सियो यून अपने घर के मेन डोर को खोल के सारे स्पिरिट्स को इनवाइट कर लेती है अपने अंदर। पोजेस्ड सियो यून घर छोड़कर जा चुकी थी। तीनों सियो यून के घर पहुंचकर रियलाइज करते हैं कि सियो यून अपने मॉम को हेट करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम उसे पसंद नहीं करती, इसीलिए वो जरूर घर वापस आएगी अपने माँ को मारने के लिए। पर सियो यून सबको ट्रिक करके अपने मॉम को एक जगह सीक्रेटली बुलाती है। तीनों को ये पता लगते ही वो सियो यून के मॉम को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में ही हवा प्योंग को विजन आता है और वो ट्रांस स्टेट में चला जाता है, जहाँ उसे दिखता है कि सियो यून अपने मॉम को एक बिल्डिंग के ऊपर से एक ईंट फेंक के मारने की कोशिश की है। चो यून आके हवा प्योंग को उस ट्रांस स्टेट से निकालता है और तीनों उस लोकेशन में जाके सियो यून के मॉम को इंजर्ड पाते हैं। हवा प्योंग एंड किलियोंग सियो यून के मॉम को हॉस्पिटल में ले जाते हैं, पर चो यून वही सियो यून को ढूंढता है। एक बेसमेंट में पहुंचने पर स्पिरिट्स चो यून को अपने साथ लॉक कर लेते हैं, जहां चो यून एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करता है, पर स्पिरिट्स उसे उसके मरे हुए फैमिली को दिखाकर वीक कर देते हैं। हवा प्योंग एंड किलियोंग भी तब तक बेसमेंट में पहुंचते हैं, पर दरवाजा नहीं खोल पाते। मीनवाइल पोजेस्ड सियो यून चो यून को कहती है, तुम एग्जॉर्सिस्ट प्रिस्ट नहीं हो, स्टिल तुम एग्जॉर्सिज्म कर रहे हो, तुमने प्रोटोकॉल तोड़ा है। पोजेस्ड सियो यून चो यून को कर्ज देती है, आज से हर रात तुम्हें अपने बॉडी में घाव के निशान और दर्द फील होंगे। जब हम दूसरे बार मिलेंगे तुम्हारे पूरे बॉडी में चोट होगा और तुम्हारा फ्लैश ब्लड एंड सोल सड़ने लगेगा और तीसरे बार मिलने पर तुम डेफिनेटली मरोगे। मीनवाइल हवा प्योंग विजन में देखता है कि चो यून पर स्पिरिट्स हमला कर रहे हैं, पर अचानक से डोर ओपन होता है, चो यून बाहर आता है और बेहोश हो जाता है। किलियोंग चो यून को हॉस्पिटल ले जाती है। हवा प्योंग वहीं सियो यून पर नजर रखता है। हवा प्योंग योक क्वांग को चो यून के हेल्प के लिए हॉस्पिटल भेजता है। थोड़ी देर बाद चो यून को होश आता है और वो वापस उस बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां चो यून उन्हें याद दिलाता है जैसे योंगसो के केस में डेड क्रो को बर्न करते ही स्पिरिट्स की पावर कम हो गई थी, जरूर इस केस में भी कुछ ऐसी चीज है जिसे हमें खत्म करना होगा ताकि स्पिरिट्स अपनी पावर खो दे। हवा प्योंग और योक क्वांग सियो यून के फादर के कार में से एक नाइफ डिस्कवर करते हैं, जिसे वो तोड़ते ही वो स्पिरिट्स वीक हो जाते हैं। चो यून एंड किलियोंग सियो यून को उसके मॉम के पास हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां वो उसे यकीन दिलाते हैं कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। एग्जॉर्सिज्म खत्म होते ही सियो यून सी वाटर वॉमिट करती है। कुछ दिन बाद हवा प्योंग एंड चो यून सियो यून को देखने जाते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, जहां सियो यून उन्हें बताती है कि उसने पार्क किल-दो को एक बार देखा है जब वो अपने फादर के साथ गई थी। हवा प्योंग एंड चो यून सियो यून को पार्क होंग जो से मिलवा के प्रूव करना चाहते थे कि वही पार्क किल-दो है, इसीलिए चो यून सियो यून को चर्च ले जाता है, जहां सियो यून पार्क होंग जो को देख के डर जाती है, पर बाद में वो बताती है कि उस लेडी के पास पार्क किल-दो नहीं था, पर एक
स्कूल गोइंग लड़की थी जो खून से लथपथ थी, जो और कोई नहीं ह्योंग जो थी, जिससे सियो यून डर गई थी। हवा प्योंग एंड चो यून को अब ये क्लियर था कि पार्क होंग जो पार्क इल्दो नहीं है, पर इन दोनों का कहीं न कहीं कुछ कनेक्शन जरूर है। लेट दैट नाइट पार्क होंग जो एक लॉन्ग टनल में पार्क इल्दो से मिलती है और थैंक्स कहती है कि उसका साथ दिया पार्क इल्दो ने इतने सालों से। हवा प्योंग योक क्वांग को सियो यून पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करके उसके स्पिरिट देखने वाले विजन को ब्लॉक करने को कहता है ताकि वो अपनी लाइफ आसानी से जी सके, जैसे 20 साल पहले उसके साथ किया गया था। उसी रात चोई यून स्पिरिट द्वारा दिए गए कर्ज के वजह से स्टैबिंग के पेन्स को फील करता है। तभी हवा प्योंग चोई यून को विजिट करता है प्रिंस चोई के बॉडी के साथ पाए गए चीजों को देखने के लिए, जहाँ ये देख के वो शॉक्ड रह जाता है कि उसके फादर की वेडिंग रिंग प्रिंस चोई के बॉडी के साथ कैसे मिल सकती है। इसके बाद हमें हवा प्योंग के फादर को दिखाया जाता है जो एक रूम में प्रेयर कर रहे होते हैं कि पार्क इल्दो उनसे दूर रहे, विद अ फोटो ऑफ हिज फैमिली। पर हवा प्योंग का फेस उस फोटो से रिप्ड आउट था। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एक मिस्टीरियस पर्सन प्रिंस चोई को पेड़ पर हैंग होते देखता है और बाद में यही पर्सन प्रिंस चोई को हवा प्योंग के फादर के वेडिंग रिंग के साथ गाड़ देता है। प्रेजेंट में हवा प्योंग को अपने फादर के रिंग को देख के ये डाउट होता है कि उसके फादर एंड प्रिंस चोई समहाउ कनेक्टेड है। हवा प्योंग के अपने ग्रैंडपा से अपने फादर के लिए पूछने पर वो बताते हैं कि उसके फादर 20 साल से घर नहीं लौटे और ना ही उन्हें कभी अपना पता भेजा। हवा प्योंग किलयोंग को अपने फादर को ढूंढने में हेल्प मांगता है, जहाँ किलयोंग उसे एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में ले जाती है, जहाँ हवा प्योंग अपने फादर से 20 साल बाद मिलता है। पर उसके फादर उसे पार्क इल्दो कह के पुकारते हैं और उससे दूर रहने को कहते हैं, पर हवा प्योंग उनका पीछा करता है, इसलिए उसके फादर उसे नाइफ से इंजर्ड करके वहाँ से भाग जाते हैं। किलयोंग चोई यून को सारा सिचुएशन बताती है और हवा प्योंग के फादर के पास उसे पूछताछ के लिए भेजती है। पहले तो हवा प्योंग के फादर चोई यून से बात ही नहीं करना चाहते थे, पर ये जानने के बाद कि वो प्रिंस चोई का भाई है, वो उसे उस वेडिंग रिंग के रहस्य के बारे में बताते हैं कि 20 साल पहले जब वो उस रात हवा प्योंग को मारने गए थे तो वो वहाँ से भाग गया था, पर वो उसे ढूंढते हुए रास्ते में प्रिंस चोई से मिला जो जंगल की तरफ जा रहे थे। उन्होंने प्रिंस चोई का पीछा किया जहाँ प्रिंस चोई ने फांसी लगा ली थी, पर वो प्रिंस चोई को बचाने के लिए उन्हें सपोर्ट दे रहे थे, पर पोजेस्ड प्रिंस चोई ने उनके रिंग फिंगर को ब्रेक कर दिया, जिसके वजह से वो रिंग प्रिंस चोई के हाथ में ही रह गई। पर मरते मरते प्रिंस चोई ने उन्हें अपने बेटे से दूर रहने को कहा था, जिसके बाद प्रिंस चोई अपने राइट आई को स्टैब कर लेते हैं और मर जाते हैं। जब तीनों लंच में ये सब डिस्कस कर रहे थे तब चोई यून बताता है कि हवा प्योंग के फादर 20 साल से पार्क इल्दो नाम के रियल पर्सन के खोज में लगे हुए हैं जब वो स्पिरिट नहीं था, पर उन्हें पार्क इल्दो नाम का कोई भी ह्यूमन पूरे कंट्री में कहीं भी एग्जिस्ट करता नहीं मिला। किलयोंग अभी भी यही सोच रही थी कि पार्क इल्दो कभी ना कभी तो एज अ ह्यूमन एग्जिस्ट करता होगा, पर हवा प्योंग उसे बताता है ये एक टैबू नेम है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करना नामुमकिन है। किलयोंग एंड चोई यून हवा प्योंग के होम टाउन विजिट करते हैं टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पार्क इल्दो, पर वो सर्च करते हुए हवा प्योंग के ग्रैंडपा के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर ग्रैंडपा पार्क इल्दो का नाम सुनते ही दोनों को वहां से जाने को कहते हैं, पर चोई उनके अपने आइडेंटिटी रिवील करते ही वो उन्हें पार्क इल्दो के बारे में बताने को रेडी हो जाते हैं। वो बताते हैं कि 60 साल पहले जब वो यंग थे तब विलेजर्स ने पहले पोजेस्ड पर्सन को मारने की कोशिश की थी। वो इंसान उनके विलेज का नहीं था, उस पोजेस्ड इंसान ने काफी सारे विलेजर्स को मार दिया था, पर लास्ट में उसने अपने आंखों में स्टैब करके सी वाटर में कूद गया, जहाँ पर वो 3 दिन तक जिंदा खड़ा रहा और विलेजर्स को देखता रहा। ग्रैंडपा अपना रिसर्च उन दोनों को दे देते हैं जो उन्होंने उस फर्स्ट पोजेस्ड पर्सन पर की थी अपने फैमिली को बचाने के लिए। उन्हें विलेज में एक ओल्ड मैन मिलता है जो उन्हें फर्स्ट पोजेस्ड पर्सन ली चुल योंग के बारे में बताता है कि उसने उसे देखा था जब वो पोजेस्ड था। वो उसके बेटे ली सेंग चुल जो कि उसके एज का था उसका पता उन्हें देता है। मीनवाइल एक कंस्ट्रक्शन साइट में हवा प्योंग के फादर एक फोरमैन से लड़ने लगते हैं फॉर नॉट गिव हिम एनी जॉब, पर हवा प्योंग आके उन्हें बचाता
है, जिसके बाद हवा प्योंग अपने फादर को समझाने की कोशिश करता है कि पार्क इल्दो उसके बॉडी से निकल के प्रिंस चोई के बॉडी में चला गया था, पर उसे उसके फादर बताते हैं कि प्रिंस चोई ने मरने से पहले उन्हें बताया था कि पार्क इल्दो ने नहीं, अदर स्पिरिट्स ने प्रिंस चोई को पोजेस किया था। उन स्पिरिट्स को पार्क इल्दो ने ही बुलाया था, जो कि हवा प्योंग के फैमिली में ही एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। हवा प्योंग ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है, जहाँ उसके फादर उसे बताते हैं कि पार्क इल्दो उसकी बॉडी को कभी नहीं छोड़ेगा, और वहाँ से भाग जाते हैं। हवा प्योंग चोई युन को बताता है कि उसका भाई अदर स्पिरिट से पोजेस था, पर 20 साल पहले हवा प्योंग का राइट आई ठीक हो गया था, जिसका मतलब है पार्क इल्दो किसी के बॉडी में ट्रांसफर तो हुआ था, ईदर हिज फादर और ग्रैंडफादर। हवा प्योंग अगेन अपने फादर को विजिट करता है टू नो व्हाट हैपेंड दैट नाइट, जहाँ उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा ने ही 20 साल पहले हवा प्योंग को मारने को कहा था उसके फादर को। पर उसी समय ग्रैंडपा किलियोंग एंड चोई उनको बताते हैं कि वो उस रात अपने दोस्त के घर गए थे। हवा प्योंग और उसके फादर घर पर अकेले थे। हवा प्योंग अपने ग्रैंडपा को कॉल करके सच्चाई पूछता है, जिसपे वो उसके फादर का एड्रेस उससे मांगते हैं, पर फोन कनेक्शन लॉस होने के वजह से बात नहीं हो पाती। किलियोंग एंड चोई उन हवा प्योंग को कांटेक्ट ना कर पाने के वजह से परेशान थे, पर हवा प्योंग चोई युन के घर पर उसका वेट कर रहा था, जहां वो ये सोच के परेशान था कि 20 साल पहले पार्क इल्दो किसके बॉडी में गया, फादर और ग्रैंडफादर। पर चोई युन सरप्राइज्ड होता है ये सुन के, क्योंकि ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि वो अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे। यहाँ हवा प्योंग रियलाइज करता है कि उसका कोई एक फैमिली मेंबर झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ हवा प्योंग के फादर उसके ग्रैंडफादर को कॉल करके उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ऑर्डर देने के बाद भी उन्हें हवा प्योंग को मारने से क्यों रोका था। ग्रैंडपा अपने बेटे का लोकेशन पूछते हैं, पर हवा प्योंग के फादर फोन कट कर देते हैं। मीनवाइल चोई युन को प्रिंस यांग से पता चलता है कि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिट किसी के भी अंदर हो सकती है। वो हवा प्योंग की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि एक बार स्पिरिट साइट पर अटैक कर दे, उसके बाद वो पूरे सोल को कंज्यूम कर लेता है और उस इंसान को पता भी नहीं चल पाता। चोई युन सरप्राइज्ड होता है ये जान के कि हवा प्योंग अभी भी पोजेस्ड है। हवा प्योंग ग्रैंडपा को विजिट करता है, जहां उसे वो नहीं मिलते, और उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा कई सालों से सिटी टू सिटी विजिट करते आ रहे हैं। यहाँ हवा प्योंग को ग्रैंडपा के झूठ के बारे में पता चलता है कि उन्होंने उसे अपने इनएबिलिटी टू राइड अ बस के बारे में झूठ कहा था। उसी टाइम हवा प्योंग के फादर उसे कॉल करके मिलने को बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने फिगर आउट कर लिया था कि पार्क इल्दो कौन है। मीनवाइल किलियोंग ली सेंग चुल को ट्रैक करती है और उससे पार्क इल्दो के बारे में पूछती है। ये पहला पर्सन था जो उसे बताता है कि उसने रियल पार्क इल्दो द लिविंग पर्सन को देखा है बिफोर ही बिकम एन इविल स्पिरिट। हवा प्योंग अपने फादर से मिलता है, जहाँ वो उसे बताते हैं कि उन्हें पता है कि हवा प्योंग पोजेस नहीं है। वो उसे बताते हैं कि ग्रैंडपा पार्क इल्दो है, क्योंकि 20 साल पहले उन्होंने हवा प्योंग को मारने को कहा था और वो उन्हें सुबह विजिट भी करने आए थे। वो हवा प्योंग के साथ कहीं दूर चले जाना चाहते थे, पर अचानक से लैंडलॉर्ड आके हवा प्योंग के फादर को उनका फोन कॉल रिसीव करने को कहता है। जब वो फोन कॉल रिसीव करते हैं तो उन्हें डीमन का वॉइस सुनाई देता है और वो पोजेस्ड हो जाते हैं। हवा प्योंग को विजन आता है कि कोई उसके तरफ ब्लडी फायर एक्सटिंग्विशर लेके बढ़ रहा है, और वो किलियोंग के कॉल के वजह से ट्रांस स्टेट से निकलता है, पर उसके पीछे उसके फादर डीमन वॉइस में उसे कहते हैं उसे 20 साल पहले ही मर जाना चाहिए था, क्योंकि उसने अपने मदर एंड ग्रैंड मदर को मारा था। ये जान पाना अभी भी बहुत मुश्किल है कि पार्क इल्दो किसके बॉडी में है, पर आने वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने क्वेश्चंस आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।